दिल विच आके कदे तू उफ, मेरा ये लेंस इतनी ऊंचाई से गिरा था तो पता नहीं, मुझे लग रहा है ठीक ही काम कर रहा है। हाँ ठीक ही लग रहा है, बचत हो ही गई है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक और मज़े में होंगे। तो आज का मौसम कुछ ऐसा है, बहुत 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 तेज़ हवाएं चल रही हैं और कभी धूप कभी बारिश और इस तरह का सिलसिला जा रहा है। कल बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और मैं काम से आ रहा था, आधा नींद में था, बस पे भी मैं ऐसे गिर रहा था, कभी उठ रहा था। तो जब बस से निकला तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मेरे पास छतरी थी लेकिन इसके बावजूद मैं थोड़ा भीग भी रहा था क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी और मेरे आसपास से बहुत दूसरी गाड़ियाँ गुजर रही थी ना, तो इतना तेज़ पानी था, इतना तेज़ बारिश थी कि वो जब गाड़ियाँ गुजरती तो सारा पानी मेरे ऊपर आ रहा था और वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका। लेकिन बारिश की थोड़ी सी फुटेज मैं आपको दिखाता हूँ कल जो हालत हो रही थी। अब कुछ सीरियस बातें हो जाएं रिलेशनशिप के बारे में। आप सोच रहे होंगे एक सिंगल बंदा और रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो भाई बात ये सबसे ज़्यादा जो अच्छे मशवरे हैं रिलेशनशिप के वो सिंगल लोग ही दे सकते हैं क्योंकि उनका तजर्बा थोड़ा शायद ज़्यादा होता है। और नहीं, ये तो यार मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस बात अब स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशनशिप में जाते हुए भी और जा चुकने के बाद भी बहुत से लोग जो कॉमन गलतियां करते हैं, उनमें बहुत सी गलतियां शायद मैं भी करता रहा हूं अपनी ज़िंदगी में, आप भी करते हैं और करते भी रहेंगे शायद। लेकिन ज़रूरी है कि हम थोड़ा थोड़ा इस पर फोकस करें और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि गलती कहाँ से होती है। एक बात जो मैं करना चाहता हूँ भैया कि जब हम किसी को चूज़ करते हैं, जिसके साथ भी हमारा रिलेशन होता है, तो हम उसको अपनी पसंद के मुताबिक बनाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जिस्मानी साहत के हवाले से। तो उसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर कोई कहे कि अपना वज़न कम करो क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा वज़न होना पसंद नहीं है, या तुम बहुत पतले हो, मोटे हो जाओ, या तुम्हारे मसल्स होने चाहिए, या तुम्हारे सिक्स पैक होने चाहिए वगैरह वगैरह। अगर तो इन चीज़ों की आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत और आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर वो एक मतलब इस तरह की शक्ल का, इस तरह के हुलिये का या इस तरह की जिस्मानी साहत का हो, तो बेहतर है कि आप पहले ही उसको चूज़ करें जिसकी वो जिस्मानी साहत हो, जो आपके पसंद के मुताबिक हो। किसी और को चूज़ करके उसको बनाना, इस तरह बनाने की कोशिश करना, ये उस बंदे के साथ जिसको आपने चूज़ किया है उसके साथ ज़्यादती है, क्योंकि इससे उसकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है उस पर भी हमला होता है, उसके कॉन्फिडेंस पर भी हमला होता है और इसका मतलब इनडायरेक्टली ये निकलता है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके साथ चल सके और उसको आप अपनी तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़ाहिर लाइफ में और रिलेशनशिप में और बहुत सी चीज़ें आती हैं। जब आप रिलेशन में होते हैं, बहुत सी चीज़ें आप दूसरे के लिए खुद भी करते हैं और दूसरा आपके लिए भी करता है, इसी तरह रिलेशन चलता है, लेकिन वो नेचुरल अंदाज में होती है। उसमें किसी को बताने की, डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं इस तरह चाहता हूँ, इस तरह हो जाओ तुम। और अगर आप अपने पार्टनर के लिए कुछ चीज़ें कर रहे हैं और आपको इससे भी खुशी मिल रही है, क्योंकि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ करते हुए भी खुशी होती है। तो अगर आप उसके लिए कुछ कर रहे हैं, आपको खुशी हो रही है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने आप को मजबूर महसूस करते हैं कि आपको ये करना पड़ रहा है उसके लिए, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गलत है। तो ऐसे रिलेशंस को ही बाद में टॉक्सिक रिलेशंस कहा जाता है। तो इससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी जो कॉन्फिडेंस है, या जो आपका अपनी पर्सनैलिटी है, वो तबाह होने लगती है। तो आप भी जब किसी को चूज़ करें तो उसको जैसा है वैसा कबूल करें, ये नहीं कि आप अपनी पसंद के मुताबिक उसको डालने की कोशिश करें। एक और जो कॉमन गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट इस तरह कि आप हर वक्त चाहते हैं कि आपको तवज्जो मिले। वो ठीक है कि हर एक की ख्वाहिश हो सकती है तवज्जो मिले मुझे, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि दुनिया किस तरह चलती है और दुनिया में लोग किस तरह रहते हैं। अब ये नहीं हो सकता कि कोई 24 घंटे आपको तवज्जो दे सके, और स्पेशली जब आप अगर किसी को इस मुकाम पे ला खड़ा करते हैं कि उसको चूज़ करना पड़ जाता है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ जाए या आपके साथ जाए, अपनी फैमिली को टाइम दे या सिर्फ आपको टाइम दे, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में कोई भी इंसान दूसरे लोगों से या अपनी चीज़ों से कट के ज़िंदा नहीं रह सकता। आप अगर उसको काटेंगे, जैसे अगर आप किसी पौधे को काट के वैसे अपने साथ रखना चाहेंगे, तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, वो कभी भी हरा नहीं रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशन हरा रहे, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ बाउंड्रीज़ ड्रा करनी है। ये स्पेशली उस वक्त होता है जब आप साथ नहीं रह रहे होते, तब ये होता है कि अगर
वो दोस्तों के साथ कोई जा रहा है, लड़का या लड़की जो भी, तो जो उसका पार्टनर है उसको इतराज़ है कि नहीं मुझे चूज़ करो। अगर तो प्लानिंग करते वक्त ये हो कि आप दोनों को चूज़ करना पड़े, तो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ज़्यादातर चांस ये होगा कि वो अपने पार्टनर को बंदा चूज़ करेगा। लेकिन ये हो सकता है कि प्लान पहले से बना हो दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ या कुछ भी, और ऊपर से अगर पार्टनर जो है वो आके ये कहे कि मुझे चूज़ करो, तो आप अपने पार्टनर को उस मुकाम पे लाके खड़ा कर रहे हैं जहाँ उसके लिए एक तरफ इज़्ज़त नफ्स है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, क्योंकि हर बंदे की जो डील होती हैं, जो वादे होते हैं, जो उसने अपने दोस्तों से या कुछ भी किया तो ये प्रोग्राम बनाए होते हैं, वो एक किस्म के आप पे लाजिम से होते हैं। तो अगर आप उनको तोड़ के सिर्फ अपने पार्टनर की खुशी के लिए, क्योंकि आपको चूज़ करना पड़ा है और फिर आपको मजबूरन चूज़ करना पड़ा अपने पार्टनर को, तो फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है आपकी नज़र में खुद बहुत कम हो जाती है। कोई भी बंदा ये नहीं चाहता कि जो उसने वादे किए हैं, जो उसने बात की है, वो उससे मुकरे, जो उससे फिरे। तो अगर आप अपने पार्टनर को बार बार इस मुकाम पे ला रहे हो, तो आप एक्चुअली उसके साथ भी ज़्यादती कर रहे हो और उसके दिल में अपने लिए इज़्ज़त भी कम करते जा रहे हो। और रिलेशनशिप में जब कोई आपके लिए कुछ कर रहा हो, जैसे कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के कुछ आपके लिए कर रहा हो, आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा हो, चाहे वो छोटी सी चीज़ भी हो, तो उसकी कदर करें। अगर आप कदर नहीं करेंगे तो फिर वो उसको लगना लगेगा कि आप मतलब इस चीज़ को ऐसे ही ले रहे हैं, इसकी कोई अहमियत नहीं है, फिर वो आपके लिए कुछ और भी नहीं करेगा या नहीं करेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में आप रहते हुए सिर्फ अपना ना सोचें। ईगो इंसान की उसको उस मुकाम तक ले जाती है, स्पेशल रिलेशनशिप्स में, कि उसको लगता है कि सिर्फ मुझे अहमियत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरे को वही चीज़, वही कदर नहीं दे रहे, तो फिर शायद फ़ायदा नहीं है। सीरियस बातें बहुत हो गई, अब चलें चाय पीते हैं जाके। आज हमारे लिए डिनर में तैयार हो रहे हैं बर्गर्स, और हमारे इधर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आए हुए हैं बर्गर से करने के लिए। 2 hours later. बर्गर्स अभी तक बन रहे हैं, तैयार नहीं हो। मेरा फ़ोन बंद हो गया 2 घंटे बाद, लेकिन इनके बर्गर नहीं बने अभी तक। ये क्या हो रहा है इधर? तस्वीर नहीं खड़े थे। हाँ, मैंने कहा आपको कि मैं तस्वीर खींचने लगा हूँ। नहीं नहीं, तस्वीर क्यों बनानी है? क्योंकि आज हम नहीं, थोड़ा फासला रखें, बच्चे हैं इधर। इधर सिंगल लोग हैं बेचारे, क्या करें। हम ऐसे खड़े होकर वीडियो बना लेते हैं। हाथ भी मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आपने पकड़ा हुआ। मैं किसका हाथ पकड़ूं? मेरा हाथ तो ऐसे खाली है। आप पकड़ ले। नहीं, रहने दे, कोई जरूरत नहीं। स्वीट्स बाय आयशा इन एक्शन। क्या बन रहा है आयशा? क्या बन रहे हैं? वफल्स बन रहे हैं। तो थोड़े से यूनिक है, तो अगर कोई ऑर्डर करना चाहे तो कर सकता है। हाँ, सब ज्यादा जल्दी तो शेफ बोला जैसे उसने बनाने हैं। आप कोई भी स्मॉक चाहते हो, कोई भी टेस्ट चाहते हो तो ये सारा कुछ चलेगा, फ्रूट वगैरह जो भी। जब बन गए तो तब हम आपको दिखाएंगे कैसे बने। आज पहली बार ट्राई कर रही हो ना ये वाले? Why is love so complicated? Where do you find the one? कितनी बार मैंने आपको कहा इधर सिंगल लोग हैं, दिल जलता है किसी का। क्या करते हैं आप लोग? कोई सास नहीं है आपका हमारा? भूल जाते हैं आप लोग। अब हमें भी कुछ करना ही पड़ेगा। इतनी खुली छूट किसी को नहीं दी हुई? मुझे दी हुई है। चले फिर आप देखें कि मैं खुली छूट का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाता। तो आज करेंगे हम थोड़ा सा प्रैंक, छोटा सा एक प्रैंक करने घर वालों के साथ। तो उसके लिए मैंने आयशा को और नईमा को अपने साथ मिलाया है। और ये प्रैंक जो है ये स्पेशल हलीमा अहमद आपके लिए। हलीमा अहमद जो है वो हमारी सब्सक्राइबर हैं, बहुत अच्छी बच्ची हैं, छोटी सी, लेकिन इतनी अच्छी हैं। और जो स्पेशल उनकी बात, जो उनकी चीज़ है जो मेरे दिल को छूती है, वो ये कि जब भी
कब्रिस्तान जाती हैं तो मेरे अब्बू की कब्र पे ज़रूर जाती हैं, तो इसके लिए मैं उनका दिल से, सच्चे दिल से बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। और ये चीज़ बहुत बड़ी है मेरे लिए। तो ये प्रैंक जो है आज का, ये आपके लिए सिर्फ। सारा रिएक्शन खराब कर दिया आपने। हाँ, सारे ड्रामे में प्रैंक जो है इतना कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि ये इतने ड्रामे में क्राइम पेट्रोल में खोए हुए थे कि इनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ इनके साथ। ये ड्रामे के साथ इनको पता नहीं चला। ये होते ड्रामे हैं। हाँ, ये होते ड्रामे हैं। बकर के साथ करेंगे अब। कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। बैतूल के ज्यादातर लोग हमारे परिवार को जानते हैं। उसे भी जानता था। उसने Epic fail. क्या हो गया? किसी को तो कोई रिएक्शन ही नहीं देता। क्या हो गया आप लोगों को? मुझे लगता है आप ना, अब हमको अपने प्रैंक जो है ना फेक करने पड़ेंगे पहले से रिएक्शन सोच के। The next day. This is one of those days कि जब आप कुछ मर्जी कर लो, जो दिल चाहता है कर लो, लेकिन आपके बाल जो है वो कभी ठीक नहीं होते। उनका मतलब पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी। अभी करेंगे हम नाश्ता और देखते हैं आज हमारी भाभी ने क्या बनाया नाश्ते में। वाह। हाँ, संडे को फिर वाफल्स बनते हैं ना, ज़रा मज़े के होते हैं। तो आप क्यों इतने उदास होकर बैठे हैं? आपको पसंद नहीं है? नहीं पसंद है मुझे। बस आज सुस्ती हुई है। सुस्ती हो गई, आज काम करना पड़ेगा जाकर उधर, इसलिए। नहीं, वो इतना बड़ा काम नहीं है जिसके लिए मुझे सुस्ती है। अपने पुराने इलाके में जाते हुए आपको कैसा लग रहा है? पुराने घर की तरफ जाते हुए ठीक ही है, आपकी कार चलाते थे पता लगे। आप इमोशनल हो जाएंगे। इतने इमोशनल नहीं है हम। नहीं, मैं तो बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा तुम है। हम अपने पुराने देश में आए हुए हैं। तो आगे एम्बुलेंस खड़ी है इधर, अल्लाह खैर करे, पता नहीं किसी की तबीयत ख़राब है शायद, तो हमें गाड़ी ज़रा पीछे खड़ी करनी पड़ी है। हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जब यहाँ से जाएंगे तो हम गाड़ी आगे लेके आएंगे और सामान रखेंगे उसमें। तब तक हम सामान ऊपर लेके आते हैं स्टोर से। तो ये है हमारा पुराना घर जो आपने व्लॉग्स में बहुत देखा है। मेरी आवाज़ इस वक्त बहुत गूंज रही होगी क्योंकि पूरा घर खाली पड़ा हुआ है। वाह। इतना अजीब सा लग रहा है इधर आके दोबारा। ये यहाँ बैठा करते थे हम, यहाँ टीवी देखा करते थे, और ये मेरा कमरा। 16 साल इस कमरे में सोता रहा हूँ मैं। अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम, तुम्हें हर ज़माने बस। अब चलते हैं स्टोर की तरफ, उसमें भी काफ़ी गंदबला पड़ा होगा जो उठा के फेंकने है ना। चाबियों का मुझे नहीं पता इसकी कौन सी है। ये सब लोगों के स्टोर्स बने हुए हैं, तो ये वाला हमारा था का मतलब तुम्हें आता होगा। पता है मेरी आवाज़ बहुत मशहूर है, जब मैं गाना गा रहा था मुझे लगता है तभी सुना होगा। हमारी एक बहुत अच्छी जो पड़ोसन थी इधर, वो आवाज़ सुन के हमारी आ गई मिलने, तो अम्मी इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारी आवाज़ सुन ली उन्होंने। तो मैंने कहा मैं इतनी ऊंची आवाज़ में गा रहा था, फिर सुनना ही था ना, पूरे मोहल्ले ने सुना होगा। बाय बाय वेस्ली, बाय बाय।
अभी पहुँचे हैं घर। तो देखिए मेरे बालों का क्या शुरू है आज। बाल ठीक ना हो तो कॉन्फिडेंस लेवल ना थोड़ा नीचे चला जाता है। लेकिन अभी काम ख़त्म किया है, घर आए हैं और अब पियेंगे चाय, क्योंकि चाय भी ज़रूरी है। और किसी ने मुझे कहा कि तुम जो बहुत चाय पीते हो, दिन में 3 कप पीते हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आम दिनों में 1 कप चाय पीता हूँ, और जिस दिन छुट्टी हो, मतलब दूसरे दिन अगर छुट्टी हो मुझे कल, तो फिर 2 कप पीता हूँ। एक इस टाइम मतलब 3, 4, 5 के दरमियान, और एक रात को। तो इतनी तो नहीं पीता, इतनी तो इजाज़त होनी चाहिए ना। ये जो घर है ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ वो जो खिड़की है वहाँ लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी। अब उन्होंने ये घर बिल्कुल दोबारा से तैयार कर रहे हैं। पहले ये सुरह रंग की इधर लकड़ी लगी हुई थी, अब ये काम जो है वो उन्होंने दोबारा करवाया। और इस पर इस कलर का, इसको क्या मैं कहूँ, कौन सा कलर है ये? ग्रे कलर है शायद, थोड़ा सा 50 शेड्स ऑफ ग्रे। नहीं, थैंक यू। चाय के साथ हम खाएंगे ये, पता नहीं क्या होता है ये, कुछ स्पेशल किस्म के बिस्कुट, लेकिन घर में तैयार किए गए ना। लेकिन हमने तैयार नहीं किए, वो जो हमारे अच्छे वाले पड़ोसी थे वेस्टली वाले, जिनका मैंने जिक्र किया कि वो आ गए थे हमसे मिलने, उन्होंने स्पेशल दे के ये भेजे हैं। और वो हमारे लिए मिल्क शेक और दूसरी चीज़ें भी बनाने का कह रहे थे। चाय का उन्होंने पूछा तो हमने माजरत की उनसे, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी खुशी की बात है, इतने अच्छे पड़ोसी होना। तो हम उनको इधर मिस करेंगे। तो आज का व्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ शायरी सुनाता हूँ। फिर ये मोहसिन नकवी, उनकी एक बुक है तलुए अश्क। मोहसिन नकवी जो है बहुत कमाल के शायर थे, अब इस दुनिया में नहीं है। और उनकी गज़लें, उनकी नज़में बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी, और मैं जब पाकिस्तान में था तब से उनका फ़ैन हूँ। तो आज आपको एक कोई सी भी जो भी मुझे नज़र आती है सामने वो खोल के तो आपको सुना देता हूँ। क्योंकि अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ सूरज भी है, मतलब धूप ऐसे थोड़ी सी है जो मुझे तंग कर रही है। तो जो नज़्म है उसका उन्वान है तुम्हें किसने कहा था, और इसमें सूरज का जिक्र है। तो यही नज़्म आपको सुनाता हूँ, छोटी सी है। तुम्हें किसने कहा था, तुम्हें किसने कहा था दोपहर के गर्म सूरज की तरफ देखो, और इतनी देर तक देखो कि बीनाई पिघल जाए। तुम्हें किसने कहा था आसमां से टूटती अंधी उलझती बिजलियों से दोस्ती कर लो, और इतनी दोस्ती कर लो कि घर का घर ही जल जाए। तुम्हें किसने कहा था, तुम्हें किसने कहा था एक अनजाने सफ़र में अजनबी राहरों के हमरा दूर तक जाओ, और इतनी दूर तक जाओ कि वो रास्ता बदल जाए। तुम्हें किसने कहा था। तो अब आज के ब्लॉग का करते हैं एंड। तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं, एक्चुअली आपको पता नहीं नज़र आ रहा है नहीं, लेकिन मेरे बाल जैसे उड़ रहे हैं ना, आपको पता चल रहा होगा कि कितनी तूफ़ानी हवाएं हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये वो मज़दूर लोग काम कर रहे हैं। आप भी कह दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें। शेब आप अब इतने लोगों ने कहा आप तो सब्सक्राइब कर दें। तो आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग पे, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरे का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।